बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज पूरी कौम ने मरी में दिल दहला देने वाले मनाजिर देखे। आज दिल खून के आंसू रो रहा था अपने पाकिस्तानियों को इस हालत में देख के। उनकी मरने से चंद लम्हे पहले वाली वीडियोस देख के और उनको फिर मरा हुआ देख के हर पाकिस्तानी का दिल खून के आंसू रो रहा था। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज इस मौके पर भी पूरी कौम एक नहीं दिखाई दे रही थी। हुकूमत और अपोजिशन एक नहीं दिखाई दे रहे थे। ऐसे मौक़ों पर भी ब्लेम गेम हो रही है, ऐसे मौक़ों पर भी सियासत चमकाई जा रही है। हम एक गरीब मुल्क हैं, ये मरी था, ये न्यूयॉर्क नहीं था। वहाँ लोग मर रहे हैं और अपोजिशन की तरफ से बयानात आ रहे हैं कि इमरान खान को घर चले जाना चाहिए। जिस तरह से वो फैटफ वाले मामले में इमरान खान के खिलाफ खड़े हुए नजर आए ताकि पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफान आए, लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाए और लोग इमरान खान के खिलाफ हो जाएं, यानी पाकिस्तान में तबाही आ जाए ताकि इमरान खान घर चला जाए। तो बड़े अफसोस की बात है कि आप हर वक्त इस इंतजार में बैठे होते हैं कि पाकिस्तान में कुछ बुरा हो। नवाज शरीफ का अपना घर है मरी में, शाहिद खाकान अब्बासी तो है ही मरी का। आपने कितनी देगें बनाई, कितने लोगों को भेजा कि जाकर लोगों में खाना तकसीम करे या कहवा ही भिजवा देते गरम गरम। यहां भी आप खड़े होकर सियासत चमका रहे हैं। तो ये ब्लेम गेम का वक्त नहीं है, कोताही हुकूमत की भी है, कोताही लोगों की भी है। हम हुकूमत पर उंगलियां उठाएं तो हमें इसका हक है, लेकिन आप लोगों को हक नहीं है क्योंकि आप पिछले 30-35 साल से हुकूमत का हिस्सा हैं। आप हुक्मरान खानदान हैं। आपके वक्त में क्या हुआ करता था? गलियात की आप सड़कें देख लें, केपीके के जितने भी टूरिस्ट इलाके थे, स्वात का क्या हाल था, कालाम का क्या हाल था, गिलगित के रास्ते। अब तो सब कुछ डेवलप हो गया है, मोटरवेज बन गए हैं, अब तो पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन स्टिल हम एक गरीब मुल्क हैं। हुकूमत की नाअहली इसलिए हम कहेंगे क्योंकि ये हुकूमत टूरिज्म को फरोग देने की कोशिश कर रही है, टूरिज्म इंडस्ट्री को उठाने के नारे लगाती है। अब मरी में बर्फ पड़ रही है तो अवाम तो आएंगे। आपकी तरफ से जगह जगह पर रेस्क्यू टीम्स होनी चाहिए। अवाम को क्या पता कि वहां पर कितनी गाड़ियां ऑलरेडी इंटर हो चुकी हैं। उन बेचारों ने तो यही सोचा था कि चलो बर्फ पड़ रही है, सैर करने जाते हैं। रात को वहां पर हुकूमत की तरफ से कोई अमला नजर नहीं आता जो सड़कों से बर्फ हटा रहा हो। आप बड़ी खुशियां मना रहे हैं कि इतनी गाड़ियां मरी पहुंच चुकी हैं, लोग सयाहत को फरोग दे रहे हैं, पाकिस्तान में सयाहत बढ़ रही है। तो इंतजामात किसने करने हैं? लोग मौसम का हाल तो जरूर देख सकते हैं, और जाहिर है जो बर्फबारी देखने के लिए जा रहा है वो खुश होता है कि मौसम खराब होगा, बर्फबारी होगी तो मैं वो देखूंगा। अब हुकूमत को चाहिए कि मीडिया के जरिए पेड कैंपेन चलवाए। दूसरा, इस्लामाबाद में मरी रोड पर आपकी एक टीम खड़ी होनी चाहिए जो लोगों को खबरदार करे कि मरी की ये सूरत हाल है, और अगर सूरत हाल उससे भी ज्यादा बिगड़ जाती है तो आपको मरी का मोटरवे ही बंद कर देना चाहिए। मरी की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर देने चाहिए। ये तो आप कर सकते थे ना। फिर लोगों से क्या कोताही होती है? बड़े बड़े पढ़े लिखे और बाशऊर लोग हमने देखे आल्टो में जा रहे हैं, मेहरान में जा रहे हैं। आपको एडवेंचर का इतना शौक है तो आप जाएं, दोस्तों के साथ जाएं, हाइकिंग करते हुए जाएं। अपने साथ अपनी फैमिली का रिस्क क्यों ले रहे हैं? अच्छा, आल्टो और मेहरान को भी छोड़ें, अगर आप बड़ी टोयोटा में जाते हैं, होंडा में जाते हैं, आपके उस गाड़ी में समर टायर्स लगे हुए हैं जो स्नो में नहीं चल सकते। और अगर आप विंटर टायर नहीं लगवा सकते, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव है, और खाली मरी के टूर के लिए आप नए टायर नहीं लगवा सकते, विंटर टायर नहीं लगवा सकते, तो जो टायर लगे हुए हैं उन पर स्नो चेन्स तो लगवा कर आएं। आपकी 30-30, 40-40 लाख की गाड़ियां ऐसे फिसलती हुई जा रही हैं, एक दूसरे से टक्कर रही हैं। तो खुदारा कभी तो बाशऊर कौम होने का मुजाहिरा किया करें, क्योंकि आप अकेले नहीं थे, आपके साथ 5, 6, 7, 8 लोग थे आपकी फैमिली के। आपके साथ औरतें हैं, आपके साथ बच्चे हैं, उनका ख्याल रखें। हुकूमत की नाअहली पर हमने वीडियो के शुरू में ही बात कर ली है कि ये हुकूमत की नाअहली है, लेकिन हर चीज हम हुकूमत पर नहीं डाल सकते। ये गरीब मुल्क है और थोड़ा सा शऊर कौमों को खुद भी दिखाना होता है। कम से कम जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, वो तो आपके पास होने चाहिए। और ये जितनी भी बातें हम कर रहे हैं, ये हम आज की या इस सानहे की बात नहीं कर रहे। जब से मरी में बर्फबारी हो रही है, जब से टूरिस्ट जा रहे हैं, हम इस तरह के मनाजिर देख रहे हैं। गाड़ियां फिसल रही हैं, एक दूसरे से टकरा रही हैं। एक जीप को हमने खाई में गिरते हुए देखा जो नजर भी नहीं आई कि कहां गई।
تو اس لیے ہم حکومت کی اور عوام کی دونوں کی غلطیاں بتا رہے ہیں. لیکن کل جو سانحہ ہوا وہ ایک قدرتی آفت تھی. مری کے رہائشی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آج تک اس طرح کے مناظر نہیں دیکھے, آج تک ہم نے اس طرح کا طوفان نہیں دیکھا. تو بلیم گیم چھوڑیں, سب ایک ہو جائیں. جتنے بھی حکومتی ارکان ہیں, بھلے اپوزیشن ہے بھلے حکومتی ارکان ہیں, ایسے وقت میں سب ایک ہو جایا کرتے ہیں. اور جہاں تک عوام کی بات ہے, عوام سے ہماری اپیل ہے کہ اگر آپ مدد کر سکتے ہیں, اگر آپ وہ طاقت رکھتے ہیں تو ضرور کریں, اور نہیں کر سکتے تو دعا کریں. اور جو لوگ مری کے رہائشی ہیں, خاص طور پر ان سے ہماری اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں, جتنی زیادہ آپ مدد کر سکتے ہیں خدا را ضرور کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا, پوری قوم آپ کو دعائیں دے گی. پنجاب سائڈ سارا تقریباً جو پھنسی ہوئی گاڑیاں وہ نکال چکے ہیں, اور ساری رات کو 1000 گاڑیاں یہاں سے نکالی گئی ہیں. اب ادھر گلڈنا کی طرف اور باڑیاں کی طرف مسئلہ ہے, وہاں مشینری منگوا لی گئی ہے اور وہ مشینری پہنچ رہی ہے, اور گلڈنا اور باڑیاں جب کلیئر ہو گیا تو یہ کلیئر ہو جائے گا. اس وقت گاڑیاں صرف گلڈنا اور باڑیاں میں پھنسی ہوئی ہیں, باقی یہ روڈ کافی حد تک 70-80% ہم نے روڈ کلیئر ہے, اور پیدل لوگوں کو بھی روک دیا, اور پنڈی سے آنے والی مری کی طرف جانے والی گاڑیاں بھی روک دی ہیں تاکہ پہلے اوپر کا رش جو ہے ہم وہ نیچے لے جا سکیں. چیف منسٹر صاحب نے کال کی ہے, سارے ریسٹ ہاؤسز بھی یہاں سرکاری کھول دیے گئے ہیں. چیف منسٹر کی ہدایت پہ سارے ریسٹ ہاؤسز بھی کھول دیے ہیں. ہیلی کاپٹر سروس بھی ہم تھوڑی دیر میں شروع کرنے والے ہیں, اور ذرا موسم خراب ہے, ذرا موسم بہتر ہوا تو ہیلی کاپٹر سروس بھی شروع ہو جائے گی. اگر کہیں دور دراز کسی جنگل میں بھی کوئی پھنسا ہے تو اس کو بھی ہم ڈھونڈ نکالیں گے انشاءاللہ. موسم جتنا بھی سرد ہو, موسم جیسا بھی ہو, جب تک آخری سیاح اپنی بحفاظت مقام پر تک نہیں پہنچ جاتا, انشاءاللہ ہماری ریسکیو ریلیف ایفرٹ جو ہے وہ جاری رہے گی. تھینک یو. ناظرین, آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں, اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں, سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں, اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.